दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीआरसी के बारे में। टीआरसी का क्या प्रोसेस रहता है क्रोएशिया में और कितना वक्त लगता है टीआरसी को बनकर के आने में। ये मेरी टीआरसी है, ये टीआरसी बनकर के आ चुकी है और मुझे इसमें कुल 17 दिन लगे बनकर के आने में। जब मैं यहाँ पर क्रोएशिया में सबसे पहले आया था तो मेरी कंपनी ने मेरी टीआरसी अप्लाई कराई थी, मेडिकल करवाया था और इंश्योरेंस वगैरह सब उसी समय करवाया था। उसके बाद ही काम पर भेजा था। तो ज़्यादातर कंपनियां आप यहाँ पर आते हो इंडिया से या किसी भी कंट्री से, सबसे पहले वो आपकी टीआरसी अप्लाई करवाएंगी, मेडिकल करवाएंगी, इंश्योरेंस पेपर्स वगैरह सब बनवाएंगी, उसके बाद ही आपको काम पर भेजेंगी। तो टीआरसी बनवाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। आपका एम्प्लॉयर ही आपको ले करके जाएगा। आपको उसमें कुछ नहीं करना, ना कोई डॉक्यूमेंट कैरी करना है। डॉक्यूमेंट के नाम पर सिर्फ पासपोर्ट ही आपका होगा, वो एम्प्लॉयर आपसे लेगा वहाँ अप्लाई करने के लिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर के पास पहले से ही होते हैं आपके। उसमें वर्क परमिट, एकमेंडेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। और जो कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कंपनी आपको शेयर नहीं करेगी, उसके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आईवी नंबर वगैरह, ये आपको पुलिस स्टेशन जाना है। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर। आराम से आपकी टीआरसी अप्लाई हो जाती है। सिर्फ आपको साइन करने हो, टीआरसी अप्लाई हो जाती है। विदिन 21 डेज़ के अंदर अंदर टीआरसी आ जाती है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस टीआरसी का है। तो दोस्तों टीआरसी अप्लाई करते समय पीसीसी की भी ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जब वो क्रोएशिया में एंटर करेंगे तो उनके पास एक्सपायर पीसीसी ही होगा। तो एक्सपायर पीसीसी वहाँ पर चलता है या नहीं चलता है। देखिए, पीसीसी तो आपका एक्सपायर हो ही जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस है आने में, लगभग 7-8 महीने, 1 साल भी लोगों को लग जा रहा है। तो जाहिर सी बात है पीसीसी एक्सपायर हो जाएगा। तो पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आने के बाद पुलिस स्टेशन में जब आप जाएंगे, अपनी टीआरसी अप्लाई करेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मैं भी जब इंडिया से आया था तो मुझसे ही बहुत सारे लोग बोलते थे, क्योंकि जब वहाँ पर जब आपकी टीआरसी अप्लाई होगी तो वैलिड पीसीसी चाहिए। मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था, लेकिन मेरे जितने ही फ्रेंड थे सब ने ये बोला कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने एक्सपायर पीसीसी के साथ ही आओ। तो एक्सपायर पीसीसी के साथ आप आइए, अपोस्टाइल होना चाहिए। लेते नहीं हैं, फिर भी आप कैरी कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपका जब बीएफएस सबमिशन हो जाता है उसके बाद में पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप कैरी करके लाइए। तो टीआरसी जब ये आपकी बन जाती है तो यही आपकी 1 साल का वीज़ा के तौर पर मानी जाती है। यही आपकी आईडी होगी और 1 साल का वीज़ा आपको यही माना जाएगा। क्योंकि जो डी वीज़ा जिस पर आप आते हो क्रोएशिया, वो सिर्फ 45 डेज़ के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद में ये टीआरसी ही आपका 1 साल का पूरा परमिट ही है। वर्क परमिट तो होता ही है, लेकिन जो वीज़ा 1 साल का वैलिड है वो ये टीआरसी ही है आपकी। आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब चेंज करने में भी सिंपल प्रोसेस रहता है। आप एक कंपनी से रिज़ाइन करेंगे, रेजिग्नेशन लेटर लेंगे, दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ के लिए वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट आने के बाद वो कंपनी भी आपकी दूसरी टीआरसी अप्लाई करवाएगी। ये टीआरसी आपकी कैंसिल हो जाएगी, तब जा कर के दूसरी टीआरसी अप्लाई होगी। टीआरसी के बेनिफिट्स आपको पता ही हैं। आप जो शेंगन जोन की लगभग 29-30 कंट्रियां हैं, आप उनमें ट्रैवल कर सकते हो, जहां चाहें जा सकते हो। जॉब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ट्रैवल कर सकते हो। किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो जो शेंगन जोन के अंदर आती है। जॉब आपको करनी है अगर उन कंट्रीज़ के अंदर, उसका प्रोसेस अलग है। सेम प्रोसेस है, आपको उस कंट्री से वर्क परमिट निकालना पड़ेगा, यहाँ से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद उस कंट्री में जा कर के आपको जॉब करनी पड़ेगी वर्क परमिट आने के बाद में, और फिर वहाँ की टीआरसी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस रहता है वहाँ का भी। उसके बाद ही आपके पासपोर्ट पर उस कंट्री की स्टैंप लगेगी। तो टीआरसी